वेलकम बैक इन पार्स अकेडमी। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं दो टॉपिक्स के बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल व इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में, विद्युत द्विध्रुव व विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। तो दोस्तों हम इन दोनों टॉपिक को अच्छे से क्लियर करेंगे क्योंकि ये दोनों टॉपिक हमारे अगले डेरिवेशन में काफी काम आने वाले हैं। तो इन दोनों को हम अच्छे से क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, विद्युत द्विध्रुव के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव के बारे में। दोस्तों इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव होता क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। दोस्तों जैसे हमारे पास एक कोई प्लस क्यू चार्ज है, ये कोई प्लस चार्ज है, हमारे पास दूसरा है माइनस क्यू चार्ज है, ये हमने ये माइनस क्यू चार्ज माना। तो इनकी जो मैग्नीट्यूड होगा, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो सेम होगा, इनका परिमाण है वो तो सेम होगा, और ये अत्यंत अल्प दूरी पर रखे हुए हैं, अत्यंत अल्प दूरी पर रखे हुए हैं। तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण होगा वो तो सेम होगा। इनकी लेकिन इनका जो नेचर है, इनकी जो प्रकृति है वो विपरीत होगी, अपोजिट होगी। जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है तो ये माइनस क्यू चार्ज है, तो इनकी जो प्रकृति है अपोजिट होगी। ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, और जो इनका मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। जैसे ये 5 माइक्रोग्राम का है तो ये भी 5 माइक्रोग्राम का ही होगा, तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो सेम होगा, और जो इनका जो नेचर है, इनकी जो प्रकृति है वो अपोजिट होगी, और ये अत्यंत अल्प दूरी पर रखे हुए हैं। तो इनको हमने डिस्टेंस हमने दे दिया कि 2a डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो इनकी जो हम इसकी जो डेफिनेशन बनाएंगे तो हम इसके द्वारा ही डेफिनेशन बनाएंगे। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश किसी अत्यंत अल्प दूरी पर रखे हुए हों तो उस निकाय को हम बोलते हैं, उस सिस्टम को हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो दोस्तों हम बोलते हैं, इसकी जो डेफिनेशन उसको लिखते हैं, विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसकी जो डेफिनेशन देंगे हम तो क्या देंगे, जब दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश एक अत्यंत अल्प दूरी पर रखे हों तो इस प्रकार के निकाय को हम बोलते हैं, इस प्रकार के सिस्टम को हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, जब दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस प्रकार के निकाय को इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल परिभाषा है दोस्तों, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है। मतलब दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस प्रकार के निकाय को, इस प्रकार के सिस्टम को हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। तो ये होता है, जैसे हम एससीएल में देखें, एग्जांपल देखें, इसमें एससीएल का एग्जांपल देखें तो दोस्तों जो एच है वो तो हमारे पास प्लस होता है, एच पॉजिटिव है, जो क्लोरीन है Cl है वो हमारे पास माइनस है। तो दोस्तों इनकी जो नेचर है वो तो हमारे पास, प्रकृति है वो तो हमारे पास डिफरेंट है, प्लस और माइनस मतलब डिफरेंट है। जो इनकी डिस्टेंस है
बहुत ही अत्यंत अल्प है, बहुत ही सूक्ष्म है। तो इनकी जो डिस्टेंस होगी वो हमारे पास होगी 0.1 एंगस्ट्रॉम। तो इनकी जो मध्य की डिस्टेंस होगी वो एंगस्ट्रॉम में या फिर सेंटीमीटर में नापी जाती है, तो बहुत ही सूक्ष्म होती है। तो इसमें देखिए तो इसकी जो प्रकृति है उसकी, इसकी जो नेचर है वो तो डिफरेंट है, जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, और इसकी जो डिस्टेंस है वो काफी सूक्ष्म है, बहुत काफी कम है, मिनिमम है। तो इसको हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। दोस्तों एक बार और, दो समान प्रकृति के, दो अपोजिट प्रकृति के आवेश व समान परिमाण के चार्ज किसी सूक्ष्म दूरी पर रखे हों, किसी अत्यंत अल्प दूरी पर रखे हों, तो इस प्रकार के निकाय को, इस प्रकार के सिस्टम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव। मतलब जब दो समान परिमाण विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अत्यंत अल्प दूरी पर स्थित हो, तो इस प्रकार के सिस्टम को, इस प्रकार के निकाय को हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। दोस्तों ये होता है विद्युत द्विध्रुव, और इनकी जो बॉन्ड बनता है वो बहुत ही सूक्ष्म बॉन्ड बनता है 0.1 एंगस्ट्रॉम का। तो ये होता है विद्युत द्विध्रुव। दोस्तों अब हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। इसको हम आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता क्या है? बहुत ही सिंपल इसकी डेफिनेशन है, अच्छे से आपको समझना है। तो विद्युत द्विध्रुव, सबसे पहली बात, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को हम डिफाइन करते हैं पी से, इसको डिनोट करते हैं हम पी से। तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या लिया था, विद्युत द्विध्रुव में एक प्लस क्यू चार्ज लिया था और एक हमने माइनस क्यू चार्ज लिया था। एक प्लस क्यू चार्ज था, एक माइनस क्यू चार्ज था। इनकी जो डिस्टेंस थी वो मैंने 2a मानी थी, इनकी डिस्टेंस 2a थी, और ये विपरीत प्रकृति के आवेश है, और इनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम था। तो ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या बोलता है, इसको हम पी से डिनोट करते हैं। तो इसकी हम डेफिनेशन निकाले इसमें से, तो कैसे निकलेगी, मतलब जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में से किसी एक का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण व इन दोनों के मध्य की दूरी के गुणनफल को हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो जैसे हम इसको हम डिनोट करते हैं पी से, तो इसकी हम परिभाषा लिखते हैं, पहले डेफिनेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो क्या होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण? मतलब विद्युत द्विध्रुव में से किसी एक परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण व इन दोनों के मध्य की दूरी को के गुणनफल को हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण। तो दोस्तों हम इस आवेश को या फिर इस आवेश को, दोनों में से कोई सा भी आवेश को ले सकते हैं। किसी एक आवेश का परिमाण व इनके
मध्य दूरी के गुणनफल को विद्युत विद्युत आघूर्ण कहते हैं। विद्युत विद्युत आघूर्ण कहते हैं। तो दोस्तों क्या बोल रहा है, विद्युत विद्युत के किसी एक आवेश का परिमाण, मतलब ये विद्युत विद्युत है तो इसमें से किसी एक आवेश का परिमाण, या फिर एक आवेश ये है या फिर ये आवेश है, तो इन दोनों में से किसी आवेश का परिमाण व इन दोनों के मध्य की जो दूरी है, मध्य की दूरी है 2a, इसके गुणनफल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हमने P से डिफाइन किया था, P से हमने इसको डिफाइन किया। तो क्या बोल रहा है, इन दोनों में से किसी आवेश का परिमाण, मतलब एक आवेश ले लेते हैं हम Q, और इन दोनों के मध्य की जो दूरी है 2a, तो इनके गुणनफल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। P इक्वल टू Q2a, तो ये होता है दोस्तों इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो ये दोस्तों काफी हमारे अगले डायरेक्शन में काफी यूज आने वाला है। तो ये होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो ये होता है विद्युत विद्युत आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, मतलब विद्युत विद्युत में से किसी आवेश के किसी एक आवेश का परिमाण व इन दोनों के मध्य की जो दूरी है, इनके गुणनफल को हम बोलते हैं विद्युत विद्युत आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो ये होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो दोस्तों हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, सदिश रूप में लिखें, तो सदिश रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, जो इनकी दिशा है -q से +q की तरफ हो जाएगी, अगर हम इसको वेक्टर रूप में लिखे तो वेक्टर रूप में इन सदिश रूप, इन वेक्टर फॉर्म। तो हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो हमारे पास क्या होगा, वेक्टर लग जाएगा, Q चार्ज है तो इसके जो डिस्टेंस है इसमें हमारे पास वेक्टर लग जाएगा। तो ये हमारे पास सदिश रूप में विद्युत विद्युत आघूर्ण। तो दोस्तों हम यहाँ पे इसकी SI यूनिट की बात करें, SI मात्रक की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, SI यूनिट मात्रक। तो इसका मात्रक क्या होगा दोस्तों, Q का जो क्या होता है हमारे पास, Q का कुलाम, आवेश का क्या होता है, चार्ज का क्या होता है, कुलाम होता है, और डिस्टेंस क्या होता है, मीटर। तो हमारे पास क्या होगा, कुलाम मीटर। इसका जो मात्रक होगा हमारे पास वो होगा कुलाम मीटर, और इसकी जो वेक्टर फॉर्म है वो हमने लिख दी है। तो इसको हम एग्जांपल विद एग्जांपल के समझे तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारे बुक में दोस्तों एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो उस एग्जांपल को हम अच्छे से क्लियर करेंगे। एग्जांपल हमको दिया हुआ है कि हमारे पास NaCl दिया हुआ है, तो Na पर हम सोडियम पर हमारे पास प्लस है और क्लोरीन पर हमारे पास माइनस है। तो इन दोनों के मध्य की जो डिस्टेंस है हमारे पास वो दी है हमको 1.28 एंगस्ट्रॉम। तो हमको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युत विद्युत आघूर्ण। तो जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ दोस्तों, अब इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल को समझते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। हाँ दोस्तों, अब हम इसका जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल हमको दिया हुआ है, एग्जाम्पल NaCl के NaCl में NaCl अणु में Na प्लस व Cl माइनस के मध्य की दूरी 1.28 एंगस्ट्रॉम है।
तो इसके मध्य का जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनेगा वो हमको फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसकी जो न्यूमेरिकल्स है वो ऐसे बनते हैं। तो हमको क्या करना है इसमें फाइंड आउट विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो पी वेक्टर हमको निकालना है यहाँ पे। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, NaCl दिया हुआ है हमको। सॉल्यूशन NaCl दिया हुआ है, तो हमारे पास जो Na है वो हमारे पास पॉजिटिव है, Na है जो हमारे पास पॉजिटिव है, और हमारे पास Cl है वो हमारे पास नेगेटिव है। तो इनकी मध्य की जो डिस्टेंस दी हुई है हमको, ये अत्यंत अल्प दूरी पर है, तो इनकी जो मध्य की डिस्टेंस दे रखी है हमको, वो दे रखी है हमको दोस्तों 1.28 एंगस्ट्रॉम। मतलब 2a की जो वैल्यू है हमको वो दी हुई है 1.28 एंगस्ट्रॉम। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालने का जो फॉर्मूला था हमारे पास क्या था, P इक्वल टू क्यों 2a, मतलब आवेश व 2a जो डिस्टेंस है। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो हमारे पास क्या है, क्यों आवेश क्या होता है, तो क्यों की जो वैल्यू होती है दोस्तों हमारे पास होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होती है, और हमको दी हुई है 2a, मतलब इनके जो मध्य की जो डिस्टेंस है वो हमको दी हुई है मतलब 2a की जो वैल्यू है हमारे पास वो है हमको 1.28 एंगस्ट्रॉम। दोस्तों एंगस्ट्रॉम को हम लिख सकते हैं 10 की घात माइनस 10। तो एंगस्ट्रॉम को हम लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस 10। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 1.28 इंटू 10 की पावर माइनस 10। तो अब दोस्तों क्या करना है, सिंपली हमको इन सभी की वैल्यू है इस फॉर्मूले में पुट करनी है, और हमारा जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकल आएगा इससे फॉर्मूले में ए में हमको इसमें रखनी है। तो क्योंकि जो वैल्यू हमारे पास क्या है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और हमारा डिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू हमारे पास ये होगी, हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, एंगस्ट्रॉम को 10 की घात माइनस 10 में ले लिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे P इक्वल टू Q का मान हमारे पास 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू, अब हम इसकी वैल्यू लिखेंगे 1.28 इंटू 10 की पावर माइनस 10। दोस्तों जो ये पावर है वो हमारे पास से जुड़ जाएंगी, मतलब ऐड हो जाएंगी, तो हमारे पास क्या होगा 1.6 इंटू 1.28 इंटू 10 की पावर माइनस 29। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास निकलेगा 2.048 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम मीटर। जो हमारे पास कूलम मीटर क्यों लिखा, क्योंकि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसका जो हमारे पास ऐसा ही यूनिट है वो हमारे पास होता है कूलम मीटर। तो जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा NaCl के जो डिस्टेंस के मतलब कारण विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा NaCl के कारण मध्य की दूरी दे रखी है, तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा वो हमारे पास ये होगा। तो इस प्रकार से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल हमारे पास 1-2 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हमारे पास जो टॉपिक्स है हमारे पास 2 वो क्लियरली कंप्लीट हो गए हैं। तो हम अगली वाली वीडियो में इनसे रिलेटेड हम डेरिवेशंस करेंगे 2। तो ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक डाइपोल। दोस्तों क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, 2 समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर रखे हैं, तो इस निकाय को हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या बोलते हैं हम, जैसे विद्युत द्विध्रुव में से किसी एक आवेश का परिमाण व उन दोनों के मध्य की जो डिस्टेंस है उसकी गुणनफल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। और हमने जो विद एग्जाम्पल हमने इनको अच्छे से समझाया। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मेरे को बोल सकते हो।